Hello everyone and welcome back to our channel The National TV। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी देश की अपनी पहली राजकीय यात्रा के पहले चरण के लिए मंगलवार देर रात संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे। न्यूयॉर्क शहर में उतरा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, विचारकों के साथ बातचीत और कल 21 जून को योग दिवस कार्यक्रम सहित यहाँ के कार्यक्रमों का इंतज़ार कर रहा हूँ। अपने आगमन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर के मालिक और टेस्ला के सीईओ इलन मस्क से मुलाकात की, जिन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में किसी भी अन्य बड़े देश की तुलना में अधिक संभावनाएं हैं और वह इसके भविष्य को लेकर अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा और शैक्षणिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ समूह बैठकों के अलावा नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल रोमर और खगोल भौतिकविद नील डिग्रेस टाइसन जैसे अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों से भी मुलाकात की। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को योग को वास्तविक में सार्वभौमिक और कॉपीराइट और पेटेंट से मुक्त बताया। इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों, दुनिया भर के दूतों और प्रमुख व्यक्तियों की भागीदारी देखी गई। सफ़ेद रंग की योग टी शर्ट और पैंट पहने मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत नमस्ते से की और समारोह में शामिल होने के लिए दूर दूर से यहां आने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया। अपनी राजकीय यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खचाखच भरा यात्रा कार्यक्रम था, जिसमें द्विपक्षीय बैठकें, अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष एक भाषण और एक राजकीय भोज शामिल था। पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस में अपने भाषण के दौरान लोकतंत्र, समानता और विविधता के साझा आदर्शों पर चर्चा की। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कैसे भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, त्वरित डिजिटलकरण और पर्यावरण के प्रति समर्पण इसे निवेश के लिए एक वांछनीय स्थान बनाता है। यह पहली बार है कि किसी भारतीय नेता ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त बैठक को 2 बार संबोधित किया है। यह पीएम मोदी को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला और हाल ही में यूक्रेन के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जैसी हस्तियों के बराबर रखता है, जिन्हें समान उपचार मिला था। आज सुबह व्हाइट हाउस के दक्षिणी लॉन में पीएम मोदी के स्वागत के लिए राष्ट्रगान गाया गया और 19 तोपों की सलामी दी गई। राष्ट्रपति बाइडेन ने उनका स्वागत किया और कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए अमेरिका और भारत के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। बाद में पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रतिनिधि मंडल स्तर पर और आमने सामने द्विपक्षीय चर्चा के ली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत अमेरिका संबंधों में बहुत महत्व रखता है। उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग के एक नए क्षेत्रों की भी रूपरेखा तैयार की, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक, अंतरिक्ष, क्वांटम प्रौद्योगिकी और दूरसंचार शामिल हैं। उनका अंतिम कार्यक्रम एक राजकीय रात्रि भोज था, जिसमें महत्वपूर्ण सीईओ, भारतीय अमेरिकी समुदाय के प्रतिनिधि और कला, मनोरंजन और फैशन की दुनिया की हस्तियां उपस्थित होंगी। इस सूची में एप्पल के सीईओ टिम कुक, लॉरेन और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई शामिल थे। दिन भर में कई महत्वपूर्ण बयान दिए गए, जिनसे दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका H-1B वीज़ा की प्रक्रिया और नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने के तरीके में समायोजन करने वाले हैं। कुछ कर्मचारी भारत वापस जाने की आवश्यकता के बिना अमेरिका में अपने H-1B वीज़ा का विस्तार करा सकेंगे। जनरल इलेक्ट्रिक के एरोस्पेस डिवीज़न ने भारत में भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साझेदारी स्थापित की।
इस विनिर्माण सुविधा से भारतीय एरोस्पेस में क्रांति आने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका ने कभी भी इस स्तर की प्रौद्योगिकी किसी को हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं दी। तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दोपहर के भोजन पर मेज़बानी करेंगे। बाद में पीएम मोदी सीईओ और पेशवारों से बातचीत करेंगे। मोदी अपनी अमेरिकी यात्रा के तीसरे और आखिरी दिन का समापन शाम को रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करने के साथ करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन द्वारा आयोजित राजकीय रात्रि भोजन में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि उनके बीच कई विषयों पर शानदार बातचीत हुई। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रि भोज के लिए पीएम मोदी की मेज़बानी की। अमेरिकी कांग्रेस में ऐतिहासिक संबोधन से पहले पीएम मोदी की गुरुवार को यूएस कैपिटल में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैककार्थी से मुलाकात की। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद कई अमेरिकी कांग्रेसी उनके साथ ऑटोग्राफ और सेल्फी लेने के लिए कतार में खड़े थे। राजकीय रात्रि भोज में प्रमुख व्यापारिक नेता और राजनेता भी शामिल हुए, जिनमें रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी और नीता अंबानी शामिल थे। पेप्सिको की पूर्व अध्यक्ष और सीईओ इंदिरा न्यूई, महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा, भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता एम नाइट श्यामलन, ज़ेरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और एडोब के सीईओ शांतनु नारायण। इसी के साथ उनका दौरा जारी रहेगा। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अपडेटेड न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द नेशनल टीवी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।